हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिया और आज हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से। ये एक वीट ब्रीडर थे। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इंडिया का। ही वॉज द एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। इन्हें बर्ड फ्रूट प्राइज मिला था जो कि FAO ने दिया था 1987 में। और ही वॉज ऑनर्ड एज मिलेनियम प्राइज जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 88 नेशनल साइंस कांग्रेस में दिया था जो कि हुई थी 3 से 7 जनवरी 2001 में एट IARI न्यू दिल्ली। He was also the ex-president of नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वीट रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन received first World Agriculture Prize at 11th Global Agriculture Leadership Summit in New Delhi in October 2018। अब बात करते हैं डॉक्टर एनी बॉरलॉग की। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ड कहा जाता है। ही वॉज अमेरिकन बीट साइंटिस्ट और एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी थे। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1970 में, नोबेल पीस प्राइज। अब बात करते हैं वर्जिस कुरियन की। इन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इंडिया में और ही वॉज द एक्स चेयरमैन ऑफ NDDB आनंद गुजरात। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था जो कि 1970 से 1996 के बीच में हुआ था। इन्हें मैग्सेसे अवार्ड 1963 में मिला था और ही गॉट वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1989। अब बात करते हैं SK वशाल की। ये मेज ब्रीडर थे और इन्होंने सिमिट में काम किया था और इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज 2000 में मिला था फॉर रिसर्च ऑन QPM maize rich in amino acid tryptophan and lysine along with Dr. E. Villegas। अब बात करते हैं डॉक्टर KL चड्ढा। ये एक पोमोलॉजिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर RS पेरोडा, इन्हें फॉरेज ब्रीडर कहते हैं और ये XTG थे ICAR के। अमृता पटेल, ये एक चेयरपर्सन थी NDDB की, आनंद गुजरात में है। संजय राजा राम, ही इज द इंटरनेशनल वीट ब्रीडर और इन्हें चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल 2001 में मिला था। अब बात करते हैं डॉक्टर GS खुश्की। ये एक राइस ब्रीडर थे। ही अवॉर्डेड वुल्फ प्राइज फॉर एग्रीकल्चर इन 2003 फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और स्पेशली किसमें मिला था, इन्हें राइस में मिला था। अब बात करते हैं कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है? The crops in which one or many of its traits are altered or enhanced through a process of genetic engineering known as GM crops। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं BT कॉटन, GM मस्टर्ड एंड गोल्डन GM राइस। अब बात करते हैं BT कॉटन की। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये एक सॉइल बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन जो कि लीथल होती है इंसेक्ट लार्वी के लिए और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट करती है, मेनली बॉल फॉर्म के। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट इज CRY1AC gene। GM cotton is only crop permitted by Genetic Engineering Approval Committee under Ministry of Environment and Forestry in India। BT cotton first permitted on March 2002। BT कॉटन को इंडिया में 2002 में परमिट मिला था। BT कॉटन वेराइटीज डेवलप्ड बाय माइको मैक 12, मैक 162, मैक 184 फॉर सदर्न स्टेट एंड RCH 134, RCH 138 ये नदर्न इंडिया के लिए हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना हैज डेवलप्ड country's first genetically modified BT varieties of cotton
The special advantage over existing MNCs is the seed of which could be reused by farmers, resulting in saving the repeated costs that have to be bear every season. These type ICR identify three beating cotton varieties. ICR ने तीन बीटी कॉटन की varieties को आइडेंटिफाई किया. Out of three varieties, two namely PAU BT1 and F1861 developed from PAU and RS 2013 developed from SKRAU बीकानेर राजस्थान में. All the three varieties carry सारी की सारी varieties Cry1AC जीन को इम्पार्ट करती हैं जो कि रेजिस्टेंस देती है बॉल वॉर्म कॉम्प्लेक्स के लिए. इन वर्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन वॉज केम इन 1996. जो फर्स्ट जनरेशन की बीटिंग कॉटन थी वो 1996 में आई एंड इसे कहा गया बोल गॉड वन. मैको कोलैबोरेट विद Monsanto to develop BT variety Ball Gourd 1 using Cry1AC gene. Recently, BT cotton variety developed as Ball Gourd 2 having both genes of Cry1AC and Cry2AB gene, which is known as second generation of BT cotton. First transgenic crop was सबसे पहली transgenic crop थी BT tobacco जो कि 1987 में आई थी और सेकेंड ट्रांसजेनिक क्रॉप थी टोमेटो जिसका नाम था फ्लेवर सेवर वैरायटी जो कि 1994 में आई. कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट इज यूएसए. यूएसए पहले नंबर पे आती है. उसके बाद जो इंडिया है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की वैरायटीज में फिफ्थ नंबर पे आती है. पहला नंबर पे यूएसए, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे अर्जेंटीना, चौथे पे कनाडा और पांचवें नंबर पर इंडिया है. The position of transgenic plants in the world in area wise, सोयाबीन जिसका सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है वो है 48.27%. उसके बाद मेज 32.1%, फिर कॉटन 13.5%, फिर कैनोला 53%. Mostly GM traits are used as herbicide resistant traits followed by quality improvement and insecticides resistant traits. टोटल एरिया अंडर ट्रांसजेनिक इन वर्ल्ड 1996 में 1.7 मिलियन हेक्टेयर था जो कि 2019 में 270 मिलियन हेक्टेयर हो गया. अब बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की. These are glyphosate resistant mustard developed by Pro Agro Seed Company Limited. Dhara Mustard Hybrid 11 DMH11, it is a GM hybrid mustard. अब बात करते हैं गोल्डन राइस की. इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस. इसमें बीटा कैरोटीन जीन होता है जो कि प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का. इट वॉज इंजीनियर्ड फ्रॉम नॉर्मल राइस बाय इंगो पोट्रिकस एंड पीटर बेयर इन 1990 to prevent vitamin A deficiency in human. That's why इंगो पोट्रिकस को फादर ऑफ गोल्डन राइस कहा जाता है. अब बात करते हैं सुपर राइस जो कि डेवलप किया गया था डॉक्टर गुरुदेव कुश एट RRI which will bring an improvement of 25% over present day varieties. अब बात करते हैं हाइब्रिड राइस की. फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड चाइना डेवलप्ड हाइब्रिड राइस. सबसे पहले चाइना ने पूरे वर्ल्ड में हाइब्रिड राइस डेवलप किया था 1974 में बाय प्रोफेसर लॉन्ग पिंग युआंग बी और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है. इंडिया इज सेकेंड टू डेवलप हाइब्रिड राइस आफ्टर चाइना. फर्स्ट वेराइटीज दैट इज MGR1 जिसे पहले CORH1 के नाम से जाना जाता था डेवलप्ड फर्स्ट बाय TNAU कोयम्बटूर एंड PRH1 एंड PRH6 was developed by IARI. अब बात करते हैं हाइब्रिड मस्टर्ड की. इसे डेवलप किया गया है DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान के द्वारा. इसकी वैरायटीज़ जो हैं जो डेवलप की हैं DRMR ने वो हैं NRC HB 506 जो कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी मस्टर्ड की इंडिया में.
अदर वैरायटीज हैं धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इट इज़ अ जेनेटिक modified hybrid mustard which developed at Delhi University. अब बात करते हैं सुपर वीट की। द रिसर्च ऑन सुपर वीट इज इन प्रोग्रेस एट DWR कर्नल, और ये 2005 में आ गया था, जिससे हमारी जो ईल्ड थी उसका परसेंटेज 15 से 20% इंक्रीज हुआ था। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन was coined by William S. Gord in 1968 of USAID to describe the productivity-based improvement in food production, particularly in wheat and rice. Main components in green revolution are high-yielding varieties, use of chemical fertilizers, and plant protection chemicals. अब बात करते हैं एवरग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो टर्म था वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिया था, और ये डिनोट करता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करते हैं वर्टिकल रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। इसका जो मेन एम था मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, high production inputs, and improve management practices. That's all about today's video. Thank you.